जगत विजय न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मीना। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में सेक्स रैकेट के खुलासे के बाद पुलिस और भी कई खुलासे कर रही है। पुलिस ने बांग्लादेशी महिलाओं को गिरफ्तार किया है जो कई सालों से अवैध रूप से अपनी पहचान छुपाकर यहां रह रही थी। आइए दिखाते हैं आपको पूरी खबर। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में पुलिस ने 2 और बांग्लादेशी महिलाओं को गिरफ्तार किया है। इससे पहले भिलाई से 3 लोगों की गिरफ्तारी की गई थी। ये सभी अवैध तरीके से यहां रह रहे थे। एसटीएफ की टीम अवैध प्रवासियों की तलाश कर रही है। मामला मोहन नगर थाना क्षेत्र का है। एसटीएफ हेड सीएसपी सत्यप्रकाश तिवारी ने कहा कि एक दिन पहले मोहन नगर के जयंती नगर में सेक्स रैकेट का खुलासा हुआ था। उस मामले की जांच के दौरान आरोपी महिला के मोबाइल से इन महिलाओं के नंबर भी मिले। एक महिला ने अपना नाम रानी पासवान और दूसरी ने सपना शर्मा बताया। जब उनके दस्तावेजों की जांच की गई तो पता चला कि रानी पासवान का असली नाम खुशबू बेगम और सपना शर्मा का सनाया नूर है। दोनों ही बांग्लादेश की रहने वाली हैं। अवैध तरीके से बॉर्डर पार करके भारत में घुसी। एसटीएफ ने जब दोनों महिलाओं के मोबाइल डाटा की जांच की तो पता चला कि सनाया नूर मूल रूप से जोरहाट जिला दिनाजपुर बांग्लादेश की रहने वाली है। उसने 15 साल पहले बांग्लादेश की सीमा को अवैध तरीके से पार किया। बिना वैध दस्तावेज के भारत आई। पिछले 8 साल से चंगोरा भाठा में रह रही है। सनाया ने 2019 में अपनी पहचान छिपाकर खुद को भारतीय नागरिक साबित करने के लिए फर्जी दस्तावेज भी तैयार किए थे। उसने अभय शर्मा नाम के व्यक्ति को अपना पति बताकर फर्जी आधार कार्ड, पैन कार्ड और वोटर आईडी कार्ड बनवा लिया था। जांच में पता चला कि वो इंटरनेट कॉल के जरिए बांग्लादेश के कई नंबरों के संपर्क में थी। वहीं रानी पासवान उर्फ खुशबू से पूछताछ में पता चला कि वो जोबरहाट जिला दिनाजपुर बांग्लादेश की रहने वाली है। 15 साल पहले अवैध रूप से बिना वैध दस्तावेज के बांग्लादेश से भारत में घुसी। पश्चिम बंगाल में अलग अलग जन्मतिथि और खुद को मूल निवासी बताकर फर्जी आधार कार्ड तैयार किया। इसके बाद खुद को भारतीय नागरिक बताते हुए फर्जी शादी कर राशन कार्ड और बाकी दस्तावेज भी बनवा लिए। पुलिस ने उन मकान मालिकों को भी नोटिस जारी किया है जिनके मकान में ये महिलाएं फर्जी तरीके से रह रही थी। यदि जांच में उनकी संलिप्तता पाई गई तो उनके खिलाफ भी मामला दर्ज करके कार्रवाई की जाएगी। बांग्लादेश में चिन्मय प्रभु और अन्य लोगों को इस तरीके से जेल में डाला जा रहा है, मारा जा रहा है। चाहे वो पाकिस्तान बना हुआ हो भारत से टूट करके, चाहे वो बांग्लादेश बना हुआ हो, हिंदुओं की संख्या अनवरत कम हुई है। ये आंकड़े कहते हैं, ये परिस्थितियां कहती हैं, ये सब कुछ कहते हैं। फिर भी हमारे देश के कुछ लोगों को जो स्वयं को अनावश्यक सेक्युलर कहते हैं, उनको ये बात समझ नहीं आती है। एक पक्ष मरता रहे, कटता रहे तो सब कुछ ठीक है, अगर वो पक्ष अपनी बात कह दे तो गलत हो जाता है। मैं बिल्कुल इस विषय पर ये कहना चाहता हूँ कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर जो दमन हो रहा है, इस पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सोच करके और उन पर कार्यवाही होनी चाहिए। हमारे देश में हिंदुओं के लिए सदैव स्थान रहा है और रहेगा, और उस नाते जो भी परिस्थितियां बनती, भारत की सरकार तो अनवरत उस पर विदेश मंत्रालय ने भी अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है और भारत की सरकार की चिंता अनवरत है भी। परंतु अन्य लोगों को ये क्यों नहीं दिखता है? अन्य पार्टियों को क्यों नहीं दिख रहा है? क्यों कांग्रेस के प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष ने एक शब्द नहीं कहा कि भाई हिंदुओं को वहां मारा जा रहा है? क्यों नहीं कहा? क्यों अपने आप को सेक्युलर बताने वाली पार्टियां, समाजवादी और अन्य पार्टियां एक बार नहीं कहती? क्या कारण है भाई इनका? यहां का कोई वोट बैंक खराब होता है उनका? ये निंदनीय है और इस पर पूरे देश को एकजुट खड़े होकर के काम करना चाहिए। और फिलहाल खबरों में इतना ही। अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नई खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाइए। नमस्कार।